हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एबीएन सीनियर सेकेंडरी ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम लोग जो साइंस के अंदर टॉपिक स्टार्ट किए जा रहे थे, उसमें हमने बायोलॉजिकल चैप्टर जो 6 से लेकर के 9 तक है वो कंप्लीट कर दिया है। और अब हमारा जो न्यू लेसन है वो लेसन नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इक्वेशन आना बहुत जरूरी है। इक्वेशन आपको फटाफट बता रहा हूँ, फिर आप आगे देख लेना कि आप लोगों को कंपाउंड फॉर्मेशन बता ही दिया था, फिर आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस बताई थी क्या, केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या बताया था, फिजिकल और केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंज आपके टॉपिक चल रहे थे। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक बार हम इस टॉपिक को यहाँ रिज्यूम करते हैं, फिजिकल एंड केमिकल, क्योंकि अब तो आगे ये पढ़ने हैं। इससे पहले केमिस्ट्री के कुछ फंडामेंटल देख लो। जैसे देखो, मैं ये कहती हूँ कि सोडियम सल्फेट, तो Na2SO4, क्योंकि सोडियम सल्फेट कैसे बना, सोडियम प्लस सल्फेट SO4, सोडियम की होती है 1 वैलेंस चेन, इसकी होती है 2, तो क्या क्या बन गया Na2SO4। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम की 4 की Cl की 1 होती है, तो BeCl2। ध्यान से समझो मैं क्या बोल रहा हूं, बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। अब यह होने के बाद में सर इस रिएक्शन को करते हैं, ये कैसे हुई है मैं सब आपको बता दूंगा। तो इससे बनता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अब ये दिक्कत आ गई कि ये बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बना, दिस इज नॉट ए मैटर। यहाँ ये कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कि व्हाट इज द मीन ऑफ 2। यहाँ 2 कैसे आया है ना, यहाँ 2 आखिर आया कैसे। तो यही चीजें हमें आज समझनी है। और यहाँ इसको कहते हैं बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस कैसे करेंगे वो चीज अपने को यहाँ देखनी है, तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें देखने हैं कि कोई कंपाउंड है। तो देखिए आपको पता है कंपाउंड किससे बनते हैं, किससे बनते हैं भाई, एलिमेंट से। किससे बनते हैं, एलिमेंट से। जैसा कि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि एलिमेंट कंपाउंड बनाता है, जैसे Na+Cl, तो Na और Cl के एलिमेंट है और उसने क्या बनाया, NaCl। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो ये कंपाउंड बने कैसे, एलिमेंट से बनते हैं ये कंपाउंड। तो जब इनमें एलिमेंट कितने हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो मैं कुछ कंपाउंड के नाम देख रहा हूँ, उसमें आपको बताना है स्टूडेंट्स की कितने कितने एलिमेंट है। ठीक है, अब मैं एक दो के तो आपको बता देता हूँ। देखो जैसे बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, तो देखो बेरियम क्लोराइड में स्टूडेंट्स बेरियम कितना है 1, Cl कितना है 2, वेरी गुड, Cl कितना है 2, है ना। अब मैं आपको यहाँ कर दूं, अगर मैंने इसको यहाँ ऐसे लिख दिया, अब देखो स्टूडेंट ध्यान से समझना, अगर मैंने यहाँ 4 लगा दिया, यहाँ क्या लगा दिया 4 लगा दिया, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। यहाँ जब मैंने 4 लगा दिया, तो 4 लगाने के बाद में अब इनके मॉलिक्यूल भी चेंज हुए या नहीं हुए। तो अब देखो, अब ऐसी रिलेशन इसके मॉलिक्यूल में यहाँ लिख रहा हूँ, और बेरियम की तरह ये 4 जो लगाया ना, यह ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक ब्रैकेट है, यानी यहाँ एक ब्रैकेट माना जाता है, लिखना नहीं है, माना जाता है। और यह 4 इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो होगा क्या, आगे देखो, तो बताओ मुझे बेरियम कितना है 4, बेरियम कितना है 4, और क्लोरीन कितना है 8। अब देखो क्लोरीन यहाँ तो 2 था, ठीक है, लेकिन ये 2 और 4 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कि यह 2 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा,
तो कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8, यानी यहाँ क्लोरीन कितना है अब 8 हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखो एक मैं ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देता हूँ, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ में आप भी बताओ, बोलो कार्बन कितना है 6 वेरी गुड। हाइड्रोजन कितना है 12 12 12 वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितना है 6 वेरी गुड, ऑक्सीजन है 6। अब मान लो यहाँ 5 लगा दिया इससे पहले, ठीक है ना, यहाँ मैंने क्या लगा दिया 5 लगा दिया। अब ध्यान से समझो, अब मुझे बताओ कि इनके मोल्स भी चेंज हो गए। अब इसके मोल्स चेंज हो गए तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने बताओ भाई। कार्बन कितना है 30 वेरी गुड, तो कितना हो जाएगा 30 30। ऑक्सीजन कितना है 60 ऑक्सीजन 30 30। ऑक्सीजन भी कितना हो जाएगा 30। और हाइड्रोजन कितना है 60 60। वेरी गुड, आ गया समझ में? yes sir यस सर वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल और दे देते हैं एग्जांपल, फिर अब आगे आएगा अपना कि मैंने अब सुक्रोज का एक फॉर्मूला देता हूँ। या फिर इसको ऐसे छोड़ो। अब देखो कोई रिएक्शन ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब अपन देखिए कंपाउंड का तो सीख गए आप, अब आप रिएक्शन सीखिए स्टूडेंट्स। रिएक्शन कैसे सीखोगे वो देखो, जैसे कि मैंने पहले वाले एक रिएक्शन को अपन दे लेते हैं कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये नहीं लेते हैं, ये भी रहने देते हैं, कोई दूसरी ढंग की रिएक्शन देखते हैं। कोई ढंग की रिएक्शन देखता हूँ मैं। देखिए जैसे कि कार्बन डाइसल्फाइड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइसल्फाइड प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनाता है, ठीक है। अब बताओ कि इस साइड में कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन कितने हैं, इधर कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन कितने हैं बताओ। कार्बन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं केवल 1 ही तो है 1। सल्फर कितने हैं 2, कितने हैं सल्फर 2 2 और ऑक्सीजन, अब बताओ ऑक्सीजन कितने हैं इधर 2 2 वेरी और गुड, ऑक्सीजन है 2। अब इस साइड में आ जाओ, कार्बन कितने हैं 1 1, सल्फर कितने हैं 1 वेरी गुड, सल्फर भी है 1। अब ऑक्सीजन बताओ कितने हैं 4 हाँ भाई 2 4। 4 देखो 2 ये और 2 ये, तो इनको ऐड करना है, प्लस है ना साइन यहाँ बीच में, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत? अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इसकी कॉम्बिनेशन बिगाड़ देता हूँ, इसका ओरिएंटेशन या कॉम्बिनेशन बिगाड़ देता हूँ मैं। तो अब मुझे बताना आगे, यहाँ मैंने 4 कर दिया, यहाँ मैंने 3 कर दिया, यहाँ मैंने 3 कर दिया, यहाँ मैंने 4 कर दिया। अब मुझे न्यू कॉम्बिनेशन बताना है आप लोगों को। अब बताओ
मुझे कि कार्बन कितना है? 4 वेरी गुड, कार्बन है 4। 4 अब सल्फर बताओ। 8 8 एक नहीं 8। 8 अब बताओ मुझे ऑक्सीजन कितना है? 6 6 दूसरा 6। वेरी गुड। 6 अब ये बताओ, इधर भी बताओ मुझे, कार्बन कितना है? 3 3। सल्फर कितना है? 6 4 4 और ही तो है, 4 सल्फर है। और अब ऑक्सीजन और बताओ कितनी है? 16 10 है 10 16 देखो, 14 1 और 3 दूसरा 6, तो कितनी होगी? 14। किसने बोला 14? मैंने कहा सर 14 हाँ इसमें, यस सर हाँ इसमें वाला सही है। तो कितनी है? देखो 3 तो 6, ये जोड़ेंगे 4 तो 8 और 8 और 6 होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, आगे सिखाओ तो आगे और कर रहा हूँ। और एक काम खाते तो बनाएगा तो डायग्राम भी सीख लो मैं बनाऊं ना बात को मान के ऐसा बनाऊंगा। हाँ भाई, जैसे कि C6H12O6 प्लस ये बेटी 6 लगाया O2, इससे क्या हो जाएगा? 6 क्या जो CO2 प्लस 6H2O। ठीक है, हाँ भाई फ्रेंड्स, ऋषभ, अनुष्का, चिराग, दीपक, नवीन, प्रशांत, रमेश, सोनू, स्नेहा, सुनील, विक्रम, टोटल 11 स्टूडेंट। देखो अब इधर और देखते हैं। अब उसके बाद में अब अपन अपना बैलेंस वाला चालू कर देंगे। ठीक है, बैलेंस के मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा काफी। ठीक है, तो देखिए, ओहो, कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं। इधर भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नंबर बताओ। कार्बन कितने हैं बोलो? 6 वेरी गुड, 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12 वेरी गुड। ऑक्सीजन और बताओ। 18 18 देखो फास्ट होता है, दो चीज होती है, एक रिप्लाई फास्ट और एक्यूरेट, दो चीज है। तो आपकी रिप्लाई फास्ट और एक्यूरेट आनी चाहिए, यानी उसको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा है कि 18 कैसे हुआ, तो देखो 6 दूनी 12 प्लस 6 18, आ गया समझ में? अब इधर देखो, बोलो कार्बन 6 6 6, हाइड्रोजन 6 12 है 12 12 12 वेरी गुड 12। अब ऑक्सीजन बताओ भाई। 18 18। 13 कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये 6 है, ये इसका भी तो है, तो 6 दूनी 12 और ये 6 इसका भी तो है, प्लस 6 18 हो गया ना 18। कोई दिक्कत? यस सर तो इस तरीके से अब आप लोगों के मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका आप बोलो तो ओरिएंटेशन रिगार्डिंग और दूसरा कर दूं इसका एक, और इसको इसका थोड़ा सा ओरिएंटेशन रिगार्ड करते हैं स्टूडेंट्स, फिर बताना मेरे को।
फिर आप लोगों को हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बस अब अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कर दिया 3, यहाँ पर कर दिया 5, यहाँ पर कर दिया 5, यहाँ कर दिया 3। अब बताओ मुझे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सर कार्बन 18, कार्बन कितना है? 18। 18, 18, हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स और भी बोलो भाई। कार्बन 18। हाइड्रोजन कितना है? hydrogen at 36, वेरी गुड। 36, हाइड्रोजन कितना है? 36, 36, 36। ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 28, 28, 28, 28 is 28, देखो 6 3 जा 18, ठीक है, और 5 2 जा 10, 18 और 10 28, तो कितना आ गया? 28। क्लियर? अब इधर बताओ मुझे कार्बन कितने हैं? 10, sorry 10, नहीं तो 5 है, 5, सर 5, 5, 5, 5 sir, 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 6। 6, और ऑक्सीजन 8, 13, 13 है। वेरी गुड। अब आप हाँ सर 13, अब जोर नहीं आएगा। आ गया कोई दिक्कत? नो सर, नो सर, वेरी गुड। अब आएगी दिक्कत, क्योंकि अब मैं करा रहा हूँ हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे। ये उतार लिए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं उतारे हैं तो उससे भी अच्छा है वीडियो देख करके उतार लेना। ठीक है, चलिए देखिए। अब ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री एक बार समझ में आ गई बहुत मजा आएगा, रियल में खेल लगेगी फिर साइंस, अदरवाइज बोझ लगेगी। ये भगवान ये साइंस बनाई किसने, क्यों बनाई है, क्या जरूरत थी ऐसी है? नहीं सर ऐसा तो नहीं है, हाँ जी, ऐसा तो नहीं है सर, मैथ नहीं बनानी चाहिए थी, साइंस तो कोई ठीक चीज है। समझ में आता है, अब ये चीज समझ में आ रही है, आनंद आया, ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आती है, अरे सर क्या करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फिर खेल लगने लग जाता है। अगर कोई चीज हमें समझ में आता है वो फिर खेल लगने लग जाती है। ठीक है, ये रहता है सारे दिन यही पढ़ी तो मतलब, हालांकि सब्जेक्ट सारे जरूरी है, हर सब्जेक्ट को समझो, नहीं कि रट्टो रट्टा मत मारो। 6 सब्जेक्ट है, 6 को पढ़ो एक पर्टिकुलर टाइम, जो कम समझ में आ रहा है उसको ज्यादा टाइम दो, जो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है उसको उस दूसरों के बेनिफिट थोड़ा सा कम टाइम दे दो, लेकिन दो सभी को। चलो देखिए, अब अपन बैलेंस का मतलब क्या होता है कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस मींस होता है, अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, अब आपको मैं बताता हूँ फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन, उसको बैलेंस करना भी बता देंगे। ठीक है, फिर अपन चलेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। मेरे को बता देना, पहले मैं बैलेंस करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट्स दो चीज होती है, जैसे कि A टू B, A ने क्या बनाया? B बनाया, कोई A सब्सटेंस है उसने B बनाया, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि A प्लस B, इसने क्या बनाया? एक सब्सटेंस बनाया AB, क्या बनाया? एक सब्सटेंस AB बनाया, तो इसको आप कहोगे रिएक्टेंट, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, इसको कहते हैं रिएक्टेंट, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट, ध्यान रखना। प्रोडक्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ये चीज आपको ध्यान रहनी चाहिए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर अब देखो, हालांकि मैंने पहले भी बताया था ये चीज, अब देखिए कि बैलेंस द केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन
डेफिनेशन वो सही मानी जाती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है कि आप कोई चीज बनाते हो, आप कोई चीज बनाते हो, जैसे मैं एक उदाहरण दूं कि आपने कांजू की कतली बनाई, तो कांजू की कतली बनाते हो तो क्या होता है कि उसके अंदर आप मान लो 2 किलो कांजू डालते हो या फिर 1 किलो कांजू डालते हो, तो उसमें 1 किलो ही चीनी डलती है, तो टोटल वेट कितना हो गया 2 kg, उसका डबल 2 किलो। सीधी सी बात है, डबल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट क्या हुआ काजू और चीनी, प्रोडक्ट क्या हुआ कतली। तो यानी जितने आपने रिएक्टेंट लिए हैं उतने ही प्रोडक्ट के रूप में आपको मिलने चाहिए, कोई भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये एक केमिकल रिएक्शन की विशेषता होती है, ध्यान रखना। तो देखिए यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में दोनों और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, the number of elements that chemical balance the chemical reaction in that reaction in which the number of element in both side of the reaction is equal is called balance chemical reaction। एग्जांपल देखते हैं अपन। एग्जांपल आपको पहले सिंपल कराता हूँ, फिर जो आपकी बुक वाला है वो भी करवाता हूँ। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एंड मैक्स ए हाइड्रोजन क्लोराइड। आप इधर देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझो, आप समझना। हाइड्रोजन कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 1 और इधर क्लोरीन 1। तो बैलेंस है क्या, नहीं है। तो क्या नो करेंगे, सर इसके इसमें से किसी को भी बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2। अभी 2 यहाँ नहीं लगेगा, कोई भी चीज बैलेंस करते हो तो वो सबसे पहले लगेगी, लेकिन बीच में या एंड में लगेगी, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ या यहाँ ये गलत है, बिल्कुल भी मत लगाना यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ लगेगी 2। अब देखो बैलेंस है या नहीं है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर भी 2, क्लोरीन कितने हैं 2, इधर भी देखो 2, ये 2 इसका भी 2 है। 2 तो बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, बैलेंस है यहाँ पर। यानी कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच द एलिमेंट ऑफ बोथ साइड यानी RHS and LHS, elements of both side are equal, the number of element both sides should be equal, it's called balancing reaction। clear? और देखो एग्जांपल, बोलो भाई हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मैक्स है वाटर, बोलो बैलेंस है क्या। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना, हाइड्रोजन नो सर ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1। तो क्या करोगे, 1 इधर 2 है तो ये नहीं कि 2 को ही काट दिया, क्या करोगे इधर 2 लगा दो। अब ये 2 यहाँ नहीं लगेगा, कई स्टूडेंट ये हो गया, ऐसे नहीं होता है, ये लगेगी इधर ही। तो कोई ऐसा नंबर लगाओ जो इधर और इधर इक्वल कर दे। अब देखो स्टूडेंट समझ में आ रहा है क्या, यस सर। यस सर तो देखो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ 2 लगा दिया। अब बोलो ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। अब लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन सर कितने बट हैं हाइड्रोजन 4 होगा 4, हाइड्रोजन इधर कितना हुआ 4। तो क्या करें, इधर 4 2 लगा दो, यहाँ क्या लगा दो 2 लगा दो। अब देखो केमिकल रिएक्शन बैलेंस है नहीं है, हाइड्रोजन 4, इधर भी यस हाइड्रोजन सर 4, ऑक्सीजन 2। क्लियर? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम? यस सर। क्या नो प्रॉब्लम सर। है, नो सर नो सर। आ रहा है क्या समझ में? यस सर। सर आ रहा है समझ में। ऐसे जोश के साथ, यस सर, अरे सर आ रहा है समझ में, हाँ जी, आ रहा है समझ में। ये होती है जोश के साथ आ रहा है, यस सर आ रहा है, सर समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसे शिथिल मत हो, ऐसे फ्लैशिड मत हो, ऐसे यस सर, अरे नींद में हो गया, एनर्जी रखो। ठीक है, कोई हाँ भी कोई बुढ़ा हो, कोई बीमार हो, सर उसका वो मान हम करो। ट्यूनिंग के साथ बोलते हैं हाँ जी, सर, वो यस सर ना ट्यूनिंग के साथ बोलते हैं ऐसे एकदम।
और देखते हैं रिएक्शन और देखें। सर और स्टूडेंट्स सुनो, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को रिएक्शन भेजूंगा। आ रही है क्या बात समझ में? क्या सर? यस सर। हाँ, उसको मुझे बैलेंस करके आपको सेंड करना है, ठीक है? तो अपन एग्जांपल बुक वाला देखें, क्यों? जो बुक में है वो देख लेते हैं अपन पहले। ओके सर। तो देखिए, अरे एक एग्जांपल है, ये बताओ, ये पूछा हुआ है Mg+O2, तो ये है MgO। बोलो भाई क्या करना है, फटाफट बताओ, फटाफट। वेरी गुड, क्या करना है फटाफट बोलो। सही है, हाँ बताओ। स्टार्टिंग में क्या स्टार्टिंग में इधर भी 2 लगा, स्टार्टिंग में 2 लगा देंगे। सर mg के आगे 2 और mgo के आगे भी 2। अच्छा, यहाँ पर भी 2 और यहाँ 2। नहीं सर mg के आगे। वेरी गुड, यहाँ 2 लगा दिया और यहाँ 2 लगा दिया, बहुत बढ़िया। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 साल पहले पूछा था, 2 या 3 साल पहले पूछा था, एक बता दूं आपको। हाँ भाई, क्वेश्चन है Fe+H2O। देखो इसको रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, एक दो नंबर का पूछते हैं एक बार। ये है आयरन Fe+H2O, Fe+H2O, ठीक है? तो इससे क्या बनाया है इसने, फेरिक Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है? अब बताओ, इसको रिएक्शन को बैलेंस करना है, आप बताओ। सर 1 मिनट। अगर बैलेंस कर दिया है तो ठीक है। अब बताओ मुझे, देखो अब मैं करना सिखाता हूँ। कोई भी एक एलिमेंट ले लो, आयरन ले लेते हैं। इधर आयरन कितना है, 1 है। ऑनलाइन साथ साथ बोलो, अपना स्पीकर ऑन रखो। आयरन कितना है, 1 1 है। और इधर 3 3 और ये, सर 3 है। डायरेक्टली लगा दी। अरे अपना स्पीकर ऑन रखो। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लगा दिया? 3 क्लियर, आ गया समझ में? यस यस सर। आयरन और आयरन बैलेंस हुए या नहीं हुए? यस सर। अब हुए देखो, सर। अपने को करना है बैलेंस, किसको करना है, ऑक्सीजन को। किसको करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को। इधर 1 मेरी 1 इधर कितने हैं? 4 4 4 लगा दो सर H2O के सर आगे। 4 लगा दो इधर। इधर क्या? 2 H2O के आगे सर। सर H2O के आगे 4 लगा दो। सही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4। तो अब देखो 4 आयरन कितना है, 3 3 और इधर 3 बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 4 4 4 और भी 4 4 हाइड्रोजन। अब देखो हाइड्रोजन कितना है, बताओ भाई। 8 8 वेरी गुड, 8 कितना है, 2 2। तो क्या करूं, सर सर 4 लगा H2 दो के इसके आगे आगे। 4 लगा दो। कहाँ, यहाँ क्या, सर H2 के आगे के आगे H के आगे। पर हाँ यस सर। वेरी गुड। तो यहाँ क्या जाएगा, और अब देखो एग्जाम में 4 आ जाता है। यहाँ तो आपने मेरे को पूछ लिया सर बैलेंस है ना, तो मैं कहता हूँ हाँ भाई बैलेंस है, कोई बात नहीं। लेकिन वहां कौन बताएगा, वहां आऊंगा क्या बताने के लिए, हाँ भैया आपने की है बैलेंस है। तो इसको चेक भी करना जरूरी है। तो देखो चेक कैसे करते हो, देखो ध्यान से। आयरन, 3 अरे बोलो ऑनलाइन, 3 इधर 3 3 वेरी गुड। हाइड्रोजन 4 8 अरे
अरे 4 कहां से आ गया? Four. सर 8 है। कितना हाइड्रोजन? हाइड्रोजन 8 है सर, हाइड्रोजन 8 है। हाइड्रोजन 8 है सर। और इधर Yes, sir. Yes, सर sir. 8 है, और ऑक्सीजन 8 और इधर 4 4 4 4 4 रिएक्शन इज ए बैलेंस केमिकल रिएक्शन। Yes, Yes, sir. sir. और देखते हैं कोई ना कोई ढूंढ के रखते हैं आपके लिए। चलो ये बताओ, इसको करो फटाफट करके दिखाओ मेरे को। मात्र 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, 1 मिनट का भी नहीं, 30 सेकंड है। सर ये एन के आगे क्या लिखा है आपने? हाँ भाई बताओ क्या करना है। एन के आगे क्या लिखा है सर आपने? यहाँ हाँ कुछ तो नहीं लिखा। ओ है, एन ओ, अच्छा ओ, एन ओ है। तो देखो अब टाइम नहीं है मेरे पास, अब देख लो आप। नाइट्रोजन कितने हैं? 1। इधर भी कितने हैं? क्लियर। 1 ऑक्सीजन कितने हैं? 3 3। और इधर कितने हैं? 2। अब हो गई ना दिक्कत, 2 इधर 3 और इधर 2 है, तो क्या करें? तो अब देखो कोई भी चीज को ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करो, देखो इनको इवन नंबर में ले लिया करो। अब देखो इसको इवन नंबर में बदलना है। अगर देखो इसको ये कितने 3 है ऑक्सीजन, तो इसको इवन में बदलो। अब इवन में कैसे बदलोगे? तो यहाँ जब 2 से करोगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखो 2। अब देखो ऑक्सीजन इवन में आए नहीं आए? ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 2 4। तो अब नाइट्रोजन कितना हो गया? 2। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 कर दो। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है? 2 एंड 2 4, और इधर भी किया है 2 2 4। तो बैलेंस हुई या नहीं हुई रिएक्शन? और कराओ क्या? सर आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, रुक रुक और के आ रही कराओ है। क्या एग्जांपल? ठीक है। हाँ मेरी फ्रेंड्स आ गया समझ में? इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, उसको आपको बैलेंस करके मुझे सेंड करना है तुरंत इवनिंग तक, ठीक है? और अगर नहीं आता तो उसका आंसर मैं आपको सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है क्या सर आवाज आवाज ही क्लियर? नहीं आ रही आपकी सही से। अब तो आ रही है क्या? यस सर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि, और मैं जो इसके आंसर है वो आप लोगों को कल सेंड करूंगा, ठीक है? इसके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा केमिकल रिएक्शन बैलेंस के। चलिए एक क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको मेरे को बैलेंस करके दिखाना। सर पांडे जी सर, आप ये NO+O2 वाला एक बार फिर से समझाओ ना। फिर से समझा दो। चलो फिर से समझा देते हैं। देखो मुझे ये बताओ कि ऑक्सीजन कितने हैं इधर? ऑक्सीजन 3 है। 3 है ना? और इधर कितने हैं? 2 2 है ना? तो इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अब इसको इसके इक्वल कैसे करोगे? तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो जो इवन ओड नंबर है ना, उसको आप क्या कर दो? इवन कर दो। ध्यान रखो, ओड को क्या कर दो? इवन कर दो। क्यों? क्योंकि कोई भी टेबल बोलते हैं उसमें इवन नंबर तो आ जाता है, ओड नंबर जरूरी नहीं है आए। क्योंकि अब 3 आता है क्या? नहीं आता। 2 जरूर आता है।
तो अब देखो ध्यान से कि इधर ऑक्सीजन 3 है, तो आप क्या करो, इनमें ऑक्सीजन वाले तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि यह क्या हो जाए, इवन हो जाए। अब देखो कैसे, यह 2 है, अगर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 2 4 नहीं 5 हो जाएंगे। इस साइड में मल्टीप्लाई करोगे, इस साइड में कर दो, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन को, तो 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन 4। फिर इस साइड में देखो, फिर इस साइड में देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब इसको, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दो, 2 लगा दिया तो ये हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इधर भी अपने आप ही हो गया। इन इसकी की यही विशेषता है, आप सिस्टमेटिक एक दो एलिमेंट को बैलेंस करते चलो, आगे वाले एलिमेंट अपने आप ही बैलेंस हो जाएंगे। तो आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया, नाइट्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गया, इधर भी नाइट्रोजन 2 और इधर भी नाइट्रोजन 2, तो क्लियर, आपका ये बैलेंस हो चुका है। ओके स्टूडेंट्स, और कुछ? तो और देखते हैं